नमस्कार, मैं विजयपाल सिंह ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार पुनः आपको कंप्यूटर से परिचय कराता हूँ। जैसा कि आपको इससे पहले बताया गया है, कंप्यूटर सिस्टम, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ डिवाइस, इन सारी चीज़ों के विषय में आपको बताया गया, जिसका मैंने आपको बारी बारी से प्रैक्टिकल और थ्योरी रूप में दोनों प्रकार से समझाने का प्रयास किया और उम्मीद भी करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। चलिए आज देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूनिट्स क्या हैं। यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की इकाइयां। इकाई, यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की इकाई। कंप्यूटर सिस्टम में कितनी इकाई होती है, यानी मात्रक। मात्रक का मतलब तो आप जानते ही होंगे। मात्रक में होता है कि किसी वस्तु को जिसमें नापा जोखा जाता है उसे इकाई कहते हैं, उस वस्तु को। तो कंप्यूटर में जो कार्य, उसको हम किन किन तथ्यों से नापते हैं, उसके विषय में हम जानेंगे आज। जैसा कि नंबर 1 होता है ALU। नंबर 1 क्या होता है? ALU। नंबर 2 MU। नंबर 3 CU। ALU, MU और CU। इन तीनों का जो पूर्ण रूप से नाम होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेकंड है MU, मेमोरी यूनिट। MU मीन्स मेमोरी यूनिट। नंबर 3 CU, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। अब आप कहेंगे कि ये यूनिट्स जो हैं ALU, MU, CU, इनका कार्य क्या होता है? तो आपको बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में ये 3 यूनिट होते हैं, जिसमें ALU का काम होता है गणना करना। ALU गणना करने के लिए, MU डेटा स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, CU कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए।
जैसा कि आपको बताया गया यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। ये आपको 3 नाम बताए गए, ALU, CU, MU। ALU मीन्स गणना करना, MU मीन्स डेटा को स्टोर करना, और CU का मतलब कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे कंट्रोल करना। ये 3 प्रकार के यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। अब आपको बता दें कि ALU गणना करने के लिए आपको पहले ही बताया गया है, पहले ही वीडियोज में जब आपको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन दिया गया, कंप्यूटर से परिचित कराया गया कि कंप्यूटर क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे काम करता है, किन चक्रों पर कार्य करता है, तभी आपको बताया गया था कि कंप्यूटर गणना करने वाली मशीन। यानी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी मशीन को वैज्ञानिक तकनीक पर बनाया गया कि जिससे लिखने पढ़ने में सहायता मिलती है। तो कंप्यूटर में जो गणना करने का कार्य करता है वो ALU यूनिट करता है। उसके बाद आपको ये भी बताएं कि कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज क्षमता असीमित होती है। इसमें बहुत सारा डेटा हम सुरक्षित रख सकते हैं, और 1-2 दिन, 4 दिन नहीं, सप्ताह नहीं, महीने नहीं, वर्ष नहीं, बल्कि अनंत वर्षों तक, लंबे समय तक हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टोर होने वाला जो डेटा होता है, जो हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, जब डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उसे सुरक्षित मेमोरी यूनिट में कर देते हैं तो लंबे समय तक हमें वैसा ही डेटा प्राप्त होता है जैसा कि आज हमने स्टोर किया है। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर में शुद्धता बहुत होती है। जो कार्य आप आज कर रहे हैं सेम वैसा ही कार्य आप 100 साल बाद देखोगे तो कार्य वैसा ही होगा। जबकि अगर हार्ड रूप में देखें, मान लीजिए कोई नोट्स हमने तैयार किया, अगर उसे मैं सुरक्षित कितना भी रखूं तो समय भी के पश्चात उसमें परिवर्तन होता रहेगा। आपने घरों में पड़े हुए पुराने कागजात को देखे होंगे, उसका रंग उतर जाता है, पीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, भले ही हम कितनी ही सुरक्षा में उसको क्यों नहीं रखते हैं, सूटकेस में रखते हैं, बैग में रखते हैं, लेकिन कुछ न कुछ परिवर्तन उसमें दिन प्रतिदिन हो ही जाता है। लेकिन कंप्यूटर में रखा हुआ जो डेटा होता है उसमें ना कलर परिवर्तन होना है, ना उसकी साइज में कुछ कमी होनी है। कहने का मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में रखा हुआ डेटा खराब ही नहीं होगा। आप आज देखिए या फिर 100 साल बाद देखिए, सेम आपको वैसे ही मिलेगा जैसा कि आज है। तो कंप्यूटर में एक ऐसी यूनिट बनाया गया जिसमें हम अपने कार्यों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखते हैं। मेमोरी यूनिट उसे कहते हैं। थर्ड नंबर पे है कि CU, कंट्रोल यूनिट। तो आपको बता दें, कंट्रोलिंग का जो कार्य है वो बहुत ही महत्व का। यदि किसी भी विषय में कंट्रोल ना किया जाए तो वो दुर्घटना का कारण हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बाइक चला रहे हैं और उसमें ब्रेक ना लगी तो एक्सीडेंट हो सकता है, आप चोट खा सकते हैं, बाइक आपकी टूट सकती है।
इसीलिए बाइक में ब्रेक दिया गया कि आवश्यकता अनुसार आप ब्रेक लगा सके, यानी रुक सके, कंट्रोल कर सके, गाड़ी को स्थगित कर सके और आप सुरक्षित। सेम कार्य कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कंप्यूटर सिस्टम मुख्य रूप से दो रूपों में कार्य करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दोनों के सामंजस्य स्थापित करने के नियम को कंप्यूटर कम्युनिकेशन कहते हैं। अब दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित बनाए रख रहा है, आप उसी को कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं। आपको हमने ये भी बताया कि कंप्यूटर में बहुत सारी तकनीकें होती हैं, बहुत सारे यंत्र जुड़े होते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड, अन्य प्रकार के उपकरण जुड़े होते हैं। आप खुद सोचिए, अगर उसमें कंट्रोल करने वाला कोई ना हो तो माउस कहीं और कार्य करेगा, कीबोर्ड कभी और कार्य करेगा। आप ए लिखोगे, लिखा भी जाएगा। आप माउस की लेफ्ट बटन दाबोगे, माउस की राइट बटन क्लिक हो जाएगी। स्क्रॉल बटन प्रेस करोगे, एरो की शुरू हो जाएगी। यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं है, इसीलिए कंप्यूटर में यूनिट्स दी गई सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। तो ये तो हो गया यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की इकाइयां, एएलयू, एमयू, सीयू। आपको बता दिया गया कि एएलयू गणना करने के लिए होता है। अब देख लेते हैं एमयू, मेमोरी यूनिट। आप ध्यान दीजिएगा, मेमोरी यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही मुख्य भाग है। यदि मेमोरी यूनिट ही ना हो तो शायद कंप्यूटर का यूज हम कम कर देंगे, क्योंकि कंप्यूटर का प्रयोग हम अधिकतर डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित कर रखने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मेमोरी यूनिट में क्या होता है। सर्वप्रथम मेमोरी यूनिट, ये प्रमुख तथ्य है मेमोरी यूनिट। अब बता दें कि मेमोरी यूनिट जो होता है उसका प्रारंभ बाइनरी संख्या से होता है। आप प्रश्न में भी लिख सकते हैं कि मेमोरी यूनिट का प्रारंभ किससे होता है। आप लिख सकते हैं कि मेमोरी यूनिट का प्रारंभ मेमोरी यूनिट का प्रारंभ किससे होता है। आप आंसर में लिखोगे कि मेमोरी यूनिट का प्रारंभ बाइनरी संख्या से होता है। मेमोरी यूनिट का प्रारंभ
बाइनरी संख्या से होता है। अब आइए देखते हैं बाइनरी संख्या में क्या होता है कि बाइनरी संख्या का जो बेस होता है बाइनरी संख्या का प्रारंभ 0 1 यानी बाइनरी डिजिट मीन्स 0 1 यानी प्रारंभ जो होता है बाइनरी संख्या का वो 0 और 1 से होता है। इसके 0 और 1 के आधार पर आपको प्रश्न एक और मिलता है कि मेमोरी का बेस क्या है, मेमोरी का यूनिट का आधार क्या है। प्रश्न क्या है, मेमोरी यूनिट का आधार क्या है। आप आंसर में क्या लिखेंगे, मेमोरी यूनिट का आधार क्या है, यानी बेस ऑफ मेमोरी। बेस क्या है मेमोरी का, वो है 2। 2 कैसे बना है, 0 यहाँ पे संख्या देखिए बाइनरी डिजिट में बताया जा रहा है कि मेमोरी यूनिट का जो प्रारंभ होता है वो बाइनरी संख्या में होता है, जिसमें संख्या क्या इंक्लूड होते हैं, 0 और 1, दोनों का योग जो होता है वो होता है 2। इसीलिए कहा गया है कि मेमोरी यूनिट का आधार क्या है, 2। मेमोरी यूनिट का आधार क्या है, मेमोरी यूनिट का आधार 2 है। आइए अब देखते हैं कि मेमोरी यूनिट किस प्रकार से आगे बढ़ती है। मेमोरी यूनिट किस प्रकार से आगे बढ़ती है। प्रश्न लिखेगा कि मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई क्या है। आंसर में लिखेंगे बिट, यानी बिट है। मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई बिट है। अब मेमोरी यूनिट बिट से शुरू होता है, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट। जब 4 बिट मिल जाते हैं इसे कहते हैं एक निबल, यानी एक निबल। आप क्या सकते हैं कि 4 बिट बराबर एक निबल, 4 बिट बराबर एक निबल, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 4 बिट इक्वल 1 निबल। और फिर 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट,
8 बिट, यानी यहां पर क्या हो गया, दूसरा निबल, ये भी एक निबल हो गया। एक निबल प्लस दो निबल, एक निबल प्लस एक निबल इक्वल दो निबल। दो निबल किसके बराबर, 8 बिट के बराबर, यानी 8 बिट बराबर दो निबल। यानी आप चाहे तो 8 बिट कहें और या फिर दो निबल कहें, ये बराबर क्या होता है, ये क्या बना देता है, यानी 8 बिट बराबर या दो निबल बराबर एक बाइट। 8 बिट या दो निबल बराबर 1 बाइट। आप दोनों चीजें कह सकते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि निबल किसे कहते हैं। अब यदि हमें निबल नहीं पता होगा तो फिर क्या बताएंगे। निबल मीन्स होता है जोड़े। जैसे आप स्लीपर खरीदते हैं, दुकान पे गए, सर मुझे एक स्लीपर चाहिए, तो दुकानदार आपको एक स्लीपर देता है कि दो स्लीपर देता है, जी स्लीपर एक देता है लेकिन जोड़े में वो दो होते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पर हम निबल बोलते हैं जब निबल की संख्या जोड़े में हो जाता है, यानी एक निबल बराबर 4 बिट बताया जा रहा है आपको। इसकी संख्या जब जोड़े में हो जाएगी, यानी दो निबल हो जाएंगे, तो वो बाइट कहलाएगा। अब चाहे आप डायरेक्टली 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट, आप कह सकते हैं कि 8 बिट बराबर 1 बाइट, 8 बिट बराबर 1 बाइट, या फिर कह सकते हैं कि दो निबल बराबर 1 बाइट। बात दोनों एक ही है पर नाम दोनों के अलग। आप यहाँ पे 8 बिट पढ़ रहे हैं और यहाँ पर दो निबल पढ़। तो मैं आपको दोनों चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आवश्यकता अनुसार जहां पे आपको जिस प्रकार का शब्द मिले उस प्रकार का आप शब्द यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आज की डेट में लोग पढ़ने का तात्पर्य जॉब से समझते हैं, लेकिन पढ़ने का मतलब नौकरी नहीं। पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप शब्दों के उचित और अनुचित प्रयोग को समझें कि किस शब्द को किस लिए प्रयोग किया जा रहा है और उसका मतलब क्या है। कहा भी जाता है कि अगर आप शब्द को समझ गए तो ज्ञानी हो जाएंगे, यदि आप अर्थ को समझते हैं तो अनुभवी कहलाएंगे। ये बात जिसने भी कहा है सही ही कहा है कि जब शब्द को समझने लगिएगा तो ज्ञानी हो जाइएगा, और जब अर्थ को समझने आ जाएगा तो अनुभवी हो जाइएगा। यानी शब्द आपको तब समझ में आएगा जब आप ज्ञानी होंगे, अर्थ आपको तब समझ में आएगा जब आप अनुभवी होंगे। तो यहां पर भी आपको दो शब्द यूज किए गए, निबल और बिट। दोनों का आपको मतलब बता दिया गया कि दो निबल क्यों बन जाता है, 8 बिट कहते हैं। 8 बिट को ही दो निबल कहते हैं और दो निबल को ही 8 बिट कहते हैं। तो 8 बिट यानी दो निबल में बिटों के दो जोड़े, यानी 4 बिट का एक समूह, 4 बिट का एक समूह, तो निबल कहलाता है, दो निबल। और यदि पंक्तिनुमा आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 बिट है। आप वैसे कहोगे 4 बिट बराबर 1 निबल और 4 बिट बराबर 1 निबल।
यानी जब 2 निबल मिलेगा तो 1 बाइट बनेगा, या फिर आप सीधे कह सकते हैं कि 8 बिट मिलेगा तो 1 बाइट हो जाएगा। कुल मिला के मेमोरी यूनिट का प्रारंभ यानी सब मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है, क्योंकि यहीं पर आपको बता दिया गया है कि मेमोरी यूनिट का प्रारंभ किससे हो रहा है? बिट से हो रहा है। मेमोरी यूनिट का प्रारंभ बाइनरी डिजिट से हो रहा है, और जो बिट से मेमोरी का प्रारंभ होता है। तो आइए देख लेते हैं कि मेमोरी यूनिट कितने प्रकार की होती है, क्या मतलब होता है। आठ बिट बराबर 1 बाइट, उसके बाद ये 1 बाइट करके 1024 की संख्या पे पहुंचता है। जब 1024 की संख्या पर पहुंच जाता है, यानी कि जैसा आप जानते हैं कि जब हम किलोग्राम पढ़ते हैं तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, और कंप्यूटर की दुनिया में 1 किलो बराबर 1024 ग्राम होता है। आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम ग्राम नहीं पढ़ते हैं, किलोग्राम नहीं पढ़ते हैं, पीस नहीं पढ़ते हैं, बॉक्स नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हम अपने वास्तविक जीवन में किसी सामान को खरीदते हैं तो किलोग्राम, लीटर, मीटर में खरीदते हैं, वैसे कंप्यूटर में हम किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो वो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये आपने नाम सुना होगा। ये कंप्यूटर में उपस्थित डेटा के अंश, कि जो कंप्यूटर में उपस्थित डेटा है वो कितने किलो का है, कितने ग्राम का है, कितने लीटर का है, कितने मीटर का है। तो आपको जैसा मैंने अभी बताया कि वास्तविक जीवन में तो हम लीटर, मीटर, किलोग्राम, पीस, बॉक्स ये यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हम क्या यूज करते हैं? बिट यूज करते हैं, बाइट यूज करेंगे, एमबी यूज करेंगे, केबी यूज करेंगे, टीबी यूज करेंगे, कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं। अब तो यही आपको बताया जा रहा है कि एक बाइट, जब एक बाइट बढ़ करके 1024 हो जाता है, 1024 बाइट, तो दोस्तों ये बन जाता है एक केबी, यानी किलोबाइट। क्या बन जाता है? केबी का मतलब हो गया किलो बाइट। केबी मीन्स किलो बाइट, यानी 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। अब जब 1 केबी होकर के 1024 पर ये पहुंचता है, 1024 केबी बराबर क्या हो जाएगा? 1 एमबी। एमबी मीन्स मेगाबाइट, एमबी मीन्स मेगाबाइट होता है। मेगाबाइट, जब 1 एमबी करके 1024 एमबी बनता है, मिलता है, तो ये हो जाता है जीबी। 1 जीबी, जीबी मीन्स होता है गीगाबाइट। जब 1024 जीबी होता है तो ये बन जाता है एक टीबी, एक टेराबाइट।
तो इस प्रकार से इसका क्रम बढ़ता जाता है और लास्ट में आपको मिलता है एक जियो बाइट, एक जियो बाइट। इसे मेमोरी यूनिट का सबसे बड़ी यूनिट माना जाता है। यानी कि दो प्रश्न आप नोट रखिएगा कि मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है, और मेमोरी यूनिट की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, एक जियो बाइट। यानी प्रश्न आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई का नाम। इसे हम प्रश्न लिख लीजिए कि मेमोरी यूनिट की सबसे बड़ी इकाई का नाम। आंसर में क्या लिखिएगा, जियो बाइट। तो आपको मेमोरी यूनिट बताया गया। इसके आगे आप एक प्रश्न लिखिएगा कि 1024 टीबी बराबर क्या होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करना होगा। तो देखते हैं कि कितने लोग वीडियो को सावधानी पूर्वक देखते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। बाकी जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, उसे कमेंट के में मैसेज के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।